हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ, मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है। आइए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। पृथ्वी जो हमारा घर है वह एक डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक मीन्स मतलब कि जो हमें जिसमें हमेशा परिवर्तन आता रहे, जो हमेशा चेंज होता रहे, एक जैसा ना हो। तो डायनेमिक मीन्स ही होता है चेंज। अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। लगातार इसके अंदर और इसके बाहर परिवर्तन या बदलाव या चेंज होता ही जा रहा है। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के अंदर यानी उसके इंटीरियर में क्या है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। हमारी पृथ्वी जो है, हमारा घर जो है, वो किन चीज़ों से बना हुआ है। हमारा घर मतलब हमारा घर नहीं, ये पृथ्वी किन चीज़ों से बना हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम दे पाएंगे। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है वो हम पढ़ेंगे। जस्ट लाइक एन अनियन द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। फिगर 2.1 देखने के लिए बोला गया है। मतलब कि बिल्कुल एक प्याज की तरह जो हमारा अर्थ है वो एक के बाद एक सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स का से बना हुआ है, एक के अंदर एक। जैसे कि प्याज में होता है, जैसे ऐसे होता है ना, प्याज के अंदर एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, बिल्कुल उसी प्रकार से पृथ्वी भी वैसी ही लेयर्स से बनी हुई है। तो इस फिगर को देखने के लिए बोला गया है, पर उससे पहले हमें और पढ़ लेते हैं तो फिर इस फिगर को हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। सबसे ऊपरी भाग, द अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। हम सभी लोग जो देख पाते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं पृथ्वी के, उसे क्रस्ट कहते हैं। सबसे अपर मोस्ट पार्ट है ये क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। यह सबसे पतला लेयर है। पतला मतलब कि इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है। जिस पे हम लोग रहते हैं क्रस्ट की ज़्यादा गहराई नहीं। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशियन फ्लोर्स। मतलब कॉन्टिनेंटल मासेस मतलब जहाँ ज़मीन है वहाँ से नीचे अगर हम गहराई में जाए तो 35 किलोमीटर तक सिर्फ क्रस्ट मिलेगा। उसके बाद दूसरा लेयर स्टार्ट हो जाएगा जिसे मेंटल कहते हैं। और अगर हम ओशियन बॉडीज़ पे जाएँ तो पता है ओशियन जो होती है, समुद्र जो होती है, उसमें अगर आप गहराइयों में जाएंगे तो वहाँ भी नीचे ज़मीन होती है। ठीक है, वो भी वहाँ भी ज़मीन होती है। उस ज़मीन से अगर आप नीचे जाओ या मतलब खोदना शुरू करो, नीचे जाओ, तो वहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर तक ही अपने ये क्रस्ट होता है। उसके बाद से फिर मेंटल शुरू हो जाता है। मतलब ये समझ सकते हैं कि शायद ओशियन 30 किलोमीटर गहरा हो, अंदाज़ा लगाया जा सकता है ऐसे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina। तो जो कॉन्टिनेंटल मास है यानी कि कॉन्टिनेंट का जो मास है उसका जो मेन मिनरल्स है यानी कि जो मेन खनिज है वो है सिलिका, एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ थस कॉल्ड Cl। Cl मतलब C मीन्स सिलिका और L मीन्स एल्युमिनियम। ठीक है, ये फिगर पे आप देख सकते हो ये कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट्स पे हम लोग ही रहते हैं। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो है Cl यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम। अब आगे पढ़ते हैं। द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। C मीन्स सिलिका एंड Ma मीन्स मैग्नीशियम। तो ये ओशियन है और यहाँ देखो ओशियन क्रस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम जिसको सीमा कहते हैं। और इसके बाद देखो यहाँ से मेंटल शुरू हो जाती है। अब चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। जस्ट beneath the crust is the mantle which extend up to depth of 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल होता है यानी कि दूसरा लेयर हमारी पृथ्वी का, जो कि 2900 किलोमीटर गहरा होता है। इस और जस्ट क्रस्ट के नीचे ही होता है ये, जैसे जो क्रस्ट के बाद मेंटल शुरू और 2900 किलोमीटर गहरा यानी कि 2900 किलोमीटर गहरा होता है। इसके बारे में यानी कि मेंटल के बारे में ज़्यादा हमें नहीं बताया गया है। अब हम थर्ड लेयर यानी कि कोर के बारे में पढ़ेंगे। द इनर मोस्ट लेयर इज़ दी कोर। सबसे अंदरूनी पार्ट जो है पृथ्वी का
वो कोर है विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, यानी कि इसकी गहराई 3500 किलोमीटर है और ये सबसे अंदरूनी लेयर है अर्थ का। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो जैसे हमने ऊपर सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिनियम पढ़ा, ठीक है। अपने क्रस्ट पे, मेंटल पे ऐसा कुछ नहीं पाया गया, पर यहाँ पर जो कोड है वहाँ पर निकल और आयरन, यही दोनों चीज़ से ये बने होता है ये कोड, ठीक है, जिसको निफ कहते हैं। अब आप सोचोगे निफ क्यों कहते हैं, Ni तो समझ में आता है, निकल Fe क्यों? तो जो आयरन होता है ना, उसका केमिस्ट्री में उसका सिंबल होता है Fe, यानी कि फेरस। जब आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में और जानोगे। द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है, जो सबसे अंदर में, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और यहाँ पर प्रेशर भी बहुत हाई होता है। अब आगे पढ़ते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट, वो बहुत अलग अलग तरीक़ों के रॉक्स यानी पत्थरों से बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड अ रॉक। यहाँ रॉक का डेफिनेशन दिया गया है कि कोई भी प्राकृतिक मास यानी वजन, जो मिनरल हो या मैटर हो, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाने में मदद करता हो या अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसे रॉक कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। आपने भी बहुत सारे अलग अलग तरह के, अलग साइज के, अलग शेप के, अलग कलर के पत्थर तो देखे ही होंगे। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 तरीके से रॉक्स को बांटा गया है, 3 अलग अलग कैटेगरी है। सॉरी। इन अलग कैटेगरीज़ में एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे अलग कैटेगरी है, पर आप इसको अलग स्टेजेस भी समझ सकते हो। जैसे कि एक बच्चा, एक जवान लड़का और एक बूढ़ा, तो ये अलग अलग लोग भी हैं, पर एक इंसान के लिए माने तो ये अलग अलग स्टेजेस भी है, वैसे ही ये भी है। तो 3 तरह के रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकेम सॉलिड, रॉक्स thus formed आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जो मैग्मा, जो कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, उससे जो मैग्मा निकलता है वो बाहर आके ठंडा हो जाता है, और वो ठंडा होकर सबसे पहला तरह का रॉक जो बनाता है इग्नियस रॉक होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स यानी कि सबसे पहला रॉक, क्यों? क्योंकि सबसे पहला तरह का रॉक, सबसे पहला स्टेज यही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स भी 2 तरीके के हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। आइए इन्हें पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस? क्या आप सोच सकते हैं कि एक वोल्केनो से लावा निकल रहा है? फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा। लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। लावा कुछ नहीं होता है, एक लाल तरह का मोल्टेन मैग्मा होता है लिक्विड के फॉर्म में। वो इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से बाहर आ रहा होता है अर्थ के मेन सरफेस पे, यानी कि क्रस्ट पे। व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन दिस अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकेम सॉलिड। जब वो ऊपरी भाग पे आ जाता है तो वो बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है। क्यों ठंडा होने लगता है? क्योंकि वहाँ का तापमान उतना ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से जो इग्नियस रॉक बना वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, मतलब बाहर आके बना, इसलिए एक्सट्रूसिव इसका नाम पड़ा, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब आगे देखते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। बहुत फाइन ग्रेन्ड यानी कि बहुत छोटे छोटे ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। दी डेक्कन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। डेक्कन प्लेटू यानी कि दक्षिण पठार, हमारे जो कंट्री का साउथ है, वहाँ के प्लेट्यूज इसी रॉक से बने हुए, तो सोचिए वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होते होंगे। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो क्रस्ट के अंदर में ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आता है। सॉलिड रॉक्स जो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जब अंदर में ही ठंडे होकर वो पत्थर बन जाते हैं तो उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव मतलब अंदर और एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अच्छा ठीक है, जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है तो वो ठंडा हो जाता है, पर अंदर में उतना भी कम नहीं होता, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ये लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं। और याद करो अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था वो फाइन ग्रेन्स बनाते हैं।
ठीक है। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट ऐसे इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट। इस ग्रेनाइट का ग्राइंड करके यूज़ किया जाता है पेस्ट बनाने में, पेस्ट पाउडर बनाने में, स्पाइसेस बनाने, ग्रेन्स बनाने में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो जो ऊपर इग्नियस रॉक्स बने वो ऊपर से नीचे गिरते हैं, उनमें दरारें आती हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, जिन्हें फ्रेगमेंट्स कहते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं इन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by winds, water, etc. तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, मान लो कि बारिश आई तो कहीं और बह के चल गए, हवा से कहीं और चले गए, तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पर। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो सेडिमेंट्स है हवा पानी के कारण उड़ के कहीं जमा हो गए और प्रेशर के कारण वो एक और तरह के रॉक में बदल गए, जिन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड ऑफ फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो सैंडस्टोन एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। इनमें अदर फॉसिल ऑफ प्लांट्स भी होते हैं, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी डेड बॉडीज़ होती हैं, इनके लाशें होती हैं जो कि सरगल चुकी होती हैं, तो वो भी इसमें सेडिमेंट्री रॉक में होती है। अब आगे देखते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ये थर्ड स्टेज आ गया है। ग्रेट हीट और प्रेशर देंगे तो सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल क्ले जो होता है वो स्लेट में बदल जाता है और लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में बदल जाता है। मार्बल का यूज़ हम लोग करते हैं अपने बाथरूम में, लोग मार्बल लगवाते हैं, किचन में भी लोग अपना मार्बल लगाते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल रहा है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स बनाने के काम में आते हैं, घर बनाने के, बिल्डिंग बनाने के। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। आप ज़रूर अगर गेम खेलते होगे तो बहुत सारे गेम्स में पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन जिसको पिट्ठू कहते हैं, हॉप स्कॉच जिसको टापू या कितकित कहते हैं, 5 स्टोन्स जिसको गिट्टी कहते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर etc। और आप और कैसे कितने तरह के पत्थरों से इस्तेमाल खेले जाने वाले खेल खेलते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी से, नाना नानी से, या अपने पेरेंट्स या अपने पड़ोसियों से ज़रूर पूछें और इस एक्टिविटी को करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। आइए अब आगे पढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। तो आपने देखा कि कैसे मतलब एक तरह का जो रॉक होता है वो पहले इग्नियस था, फिर मेटामॉर्फिक बना, फिर कैसे इग्नियस था, सेडिमेंट्री बना, फिर मेटामॉर्फिक बना। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा लाइफ साइकिल। तो कुछ नहीं होता है, जहाँ से अगर कोई चीज़ शुरू हुई है वो वापस घूम के वहीं आ गई तो उसे एक साइकिल कहा जाता है। तो ये जो चेंज होता है ना एक में दूसरे पत्थर को बदलने का, वो भी एक साइक्लिक प्रोसेस है। आइए देखते हैं कैसे। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज दी रॉक साइकिल। तो ये जो प्रोसेस जिसमें रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक तरह से दूसरे में, इसको रॉक साइकिल कहा जाता है। जैसे वो लाइफ की साइकिल था तो लाइफ साइकिल, और ये रॉक का साइकिल है तो रॉक साइकिल। You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock। अपने ऊपर भी पढ़ा है कि जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है वो igneous rock में बदल जाता है। These igneous rocks are broken down into smaller particles जिसको sediments कहते हैं, that are transported and deposited to form sedimentary rock बन जाता है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change। बताया था जब हीट और प्रेशर कुछ ज़्यादा पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाता है इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। द मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखिए यहाँ से आगे की बात होगी। जो मेटामॉर्फिक रॉक है विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। देखिए तो क्या हुआ कि मेटामॉर्फिक रॉक तक तो आप समझ गए, वहाँ तक आ गया, पर अगर वहाँ रुके नहीं और गर्म किया और प्रेशर दिया और हीट दिया
तो फिर से पिघल के मॉल्टेन मैग्मा बन गया। दिस मॉल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। तो एक साइकिल बन गया ना, वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आ गया। और ये फिगर में भी वही समझाया गया है, आप इस फिगर को देखिए। मैग्मा था, इग्नियस रॉक बना, सेडिमेंट्स बना, सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक से सीधे मैग्मा बन सकता है या मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद भी मैग्मा बन सकता है। तो ये एक साइकिल है, साइकिल तो मैंने समझा ही दिया, और ये रॉक साइकिल है। आइए आगे पढ़ते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है वो बहुत तरह के मिनरल्स यानी खनिज से बने होते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। मिनरल्स क्या है? एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, एक प्राकृतिक चीज़ है जिनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो होती है और डिफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब केमिकल रासायनिक कॉम्पोजिशन फिक्स होता है उनका, डेफिनेट होता है। इस चीज़ के बारे में भी, केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में आप सीनियर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड यानी इंसान के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स का इस्तेमाल फ्यूल्स यानी ईंधन के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोयला से हम बिजली बनाते हैं, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से हम अपने वाहनों को चलाते हैं बहुत तरह के, और नेचुरल गैस से भी अब वाहन चलते हैं और गैस से और बहुत सारे काम किए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। आयरन का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, यूरेनियम का, etc। आप अपने आसपास भी देखो, बहुत सारी चीज़ आयरन से बनी हुई मिल जाएंगी, एल्युमिनियम से मिली हुई बन जाएंगी, गोल्ड से अपने ज्वेलरीज बनते हैं, एल्युमिनियम से यूटेंसिल्स भी बनते हैं और बहुत भारी चीज़ें भी बनती हैं। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र, etc। यहाँ तक कि मेडिसिन में और फर्टिलाइज़र्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखो कि जो रॉक्स है, अपने रॉक्स वो बने हैं मिनरल से बने हैं। तो हमको क्या चीज़ चाहिए? हमको भैया चाहिए मिनरल। तो अगर हमको मिनरल चाहिए तो रॉक से मिनरल मिल जाएगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली हमें रॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए आप बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।